मेरा नाम कुहू है और मैं 19 साल की हूँ। मेरी दीदी की शादी 3 साल पहले पुणे में हुई थी। मैं दिखने में अपनी बहन से ज़्यादा ही सुंदर हूँ। एक दिन की बात है, दीदी का कॉल मम्मी के पास आया। मैं प्रेग्नेंट हूँ, अब मुझसे काम नहीं हो पा रहा है और ये भी परेशान हो रहे हैं। मम्मी, आप कुहू को पुणे भेज दो। तो मम्मी मान गई और उन्होंने मुझे ट्रेन में पुणे के लिए रवाना कर दिया। पुणे स्टेशन पर जीजा जी मुझे लेने आ गए। मेरे जीजा जी बहुत ही हैंडसम है। जो भी लड़की एक बार उन्हें देख ले तो नजर ही नहीं हटा पाती। जीजा जी मुझे घर ले गए। उस दिन हम तीनों ने खूब बातें की। मैंने दीदी के घर सारा संभाल लिया। उसने दीदी और जीजा जी बहुत खुश थे। उस दिन बात करते करते बहुत रात हो गई थी। दीदी का सिर्फ एक ही कमरे का प्लॉट था। तो जिया जी बोले, तुम दोनों बहनें रूम में सो जाओ, मैं बाहर सोफे पर सो जाऊंगा। दीदी सुबह जल्दी उठकर नीचे टहलने चली गई। मैं अकेले सो रही थी। इतने में जिया जी अंदर आए और बिना कुछ बोले ब्लैंकेट में घुस गए। वो नींद में ही बोल रहे थे, साक्षी सर्दी ज्यादा है। जीजा जी ने दीदी समझकर मुझे बाहों में भर लिया और अपना एक पैर मेरे ऊपर रखकर सो गए। थोड़ी देर में उनकी बाहों में दबी बेड पर लेटी रही। सच बताऊं तो उस दिन पहली बार मैंने किसी मर्द को टच किया था। क्या बताऊं यार, वह एहसास कुछ अलग था। फिर मुझे जीजा जी का ख्याल आया तो मैं हल्के से नीचे को खिसक कर बेड से उतर गई और बाहर सोफे पर आकर लेट गई। कुछ देर बाद दीदी आ गई और मुझे जगाने लगी। उन्होंने जिया जी को चाय बनाकर दी और जिया जी फ्रेश होकर कुछ देर बाद ऑफिस के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद दीदी और मैं मिलकर घर का सारा काम करने लगे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। जिया जी रोज कमरे में आते और मुझसे लिपट कर सो जाते। मैं भी जिया जी के स्पर्श का सुख लेकर उनसे अलग हो जाती थी। फिर एक दिन जिया जी मुझे बाहर घुमाने ले गए। बाइक चलाते समय जिया जी जैसे ही ब्रेक मारते मेरे उनकी पीठ से टच हो जाते। पहले पहले तो मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, पर बाद में मुझे भी मजा आने लगा। 2 घंटे बाद हम दोनों वापस आ गए। अब दीदी का 9वां महीना चल रहा था। वे अपने हाथ से नहा नहीं पा रही थी, तो एक दिन मैं उन्हें नहला रही थी। उनको नहलाकर मैं बाहर आ रही थी कि मेरा अचानक पैर स्लिप हो गया। दीदी ने जीजा जी को आवाज दी और बोली, जरा जल्दी आकर देखो, कुहू गिर गई है। जिया जी भाग कर आए और उन्होंने मुझे उठा लिया। वे अपने गोद में ही मुझे अपने कमरे में ले गए। दीदी जब तक बाथरूम में ही थी। मेरी कमर में बहुत जोर से चोट लगी थी। जिया जी बोले, मैं साक्षी को भेजता हूँ, वह तुम्हें दर्द की क्रीम लगा देगी। दीदी अभी भी बाथरूम में ही थी। मैंने जीजा जी से कहा, जिया जी दर्द बहुत है, आप ही थोड़ी सी क्रीम लगा दीजिए। जिया जी ने मेरी कमर पर क्रीम लगाना शुरू किया। उस समय जो भी मेरा हाथ देख लेता तो उसका वहीं पानी निकल जाता। जिया जी ने भी शायद अपना संयम तोड़ दिया था। वह मुझे खा जाने वाली नजरों घूर रहे थे। मैं समझ गई कि जीजा जी का भी मन है। मैंने कहा, जिया जी यह दर्द तो ठीक हो जाएगा, पर एक बहुत पुराना दर्द है, उसे आप ही ठीक कर सकते हो। प्लीज उसे भी दूर कर दो तो मानूं कि आप कुछ हैं। जिया जी हंसकर बोले, बताओ कहाँ दर्द है, अभी ठीक कर देता हूँ। मैंने अपना हाथ नीचे ले जाते हुए कहा, यहाँ मेरा। इतना कहते ही जिया जी ने एक स्माइल पास की और मुझे चूमने लगे। मैंने भी उन्हें नहीं रोका। इससे पहले कि हम कुछ और करते, इतने में ही दीदी के कमरे में आने की आवाज आई। मैंने अपने कपड़े ठीक कर लिए और जिया जी भी चले गए। बस फिर क्या था, हम दोनों मौके की तलाश में थे। दूसरे ही दिन हमें मौका मिल गया। दीदी को पड़ोस के घर जाना था।
तो मैं उनको उधर छोड़कर आई। उस दिन संडे था तो जीजा जी भी घर पर ही थे। दीदी ने कहा जब मुझे आना होगा मैं तुझे फ़ोन करके बुला लूँगी। मैं दीदी को उधर छोड़कर वापस आ गई। सबसे पहले तो मैंने दरवाज़ा अच्छे से लॉक किया, फिर जीजा जी को आवाज़ दी, अरे मेरे प्यारे जीजा जी, आइए अब आप अपनी साली को भी ज़रा टाइम दे दीजिए। जीजा जी बोले, साक्षी कहाँ है? मैं बोली, मैंने उनको पड़ोस के घर में छोड़ दिया है, अब अपने पास शाम तक का समय है। बस फिर क्या था, जीजा जी मुझे अपने कमरे में ले गए और उसके बाद हम दोनों जन्नत का मज़ा लेने लगे। उसके बाद जब तक मैं दीदी के घर रही तब तक जिया जी से अपनी सेवा करवाती रही। दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी प्यारी सी काल्पनिक कहानी पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।